वैष्णव गुप्ता अकेले ज्वाइन किया? हाँ तो ये नॉर्मल लेक्चर थोड़ी ना है जिसमें जब मर्जी तब इंतजार करते रहेंगे हम, वो लोग आते रहेंगे। नहीं आना है तो ना आए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना यहाँ पे किसी ने हमने करी है। तो ये स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। सब लोग ठीक ठाक हैं? स्तुति तिवारी सब लोग ठीक हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हैं? लग तो नहीं रहा आवाज से तुम्हारी। हम्म। क्यों? हॉलीडेज जो चल रहे हैं क्या, मैं कहीं ट्रिप ट्रिप पे गई हो? घर में ही हो ना? तो क्यों थोड़ी थोड़ी की है? ट्यूबशीट 3 के कितने क्वेश्चन लिख लिए? ट्यूबशीट 3 भी? कब? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो याद है नहीं। कोशिश गुप्ता तुम्हारा? ट्यूबशीट का क्या स्टेटस है? कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना। है? पढ़ाई कर रही हो कि नहीं कर रही हो? चलाती रहो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी यूज होगी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। ये अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रोजेक्ट में आप ईएफडी, ईआर डायग्राम, जिसके लिए मैंने स्पेशल क्लास रखी हुई है, क्योंकि आप में बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर दिया है एक दूसरे का डीएफडी, जिनका सही भी है उन्होंने कॉपी कर दिया है। अब किसका पहले बना था, किसका ओरिजिनल है, मुझे यही नहीं पता। समझ रही है ना कशिश गुप्ता? आपने भी लग रहा है किसी का छाप दिया है। खुद से बनाया है? हाँ। मैंने क्या कमेंट लिखा है तुम्हारे? तो हो सकता है तुम्हारा सही हो, तुमने पहले ही जमा कर दी थी क्या? मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन अब जितनी भी आ रही हैं वो सब कॉपीड आ रहे हैं। तो क्या नंबर दिए, 10? तो इसका मतलब तुमने पहले ही जमा कर दी होगी। हाँ, लेकिन तुम्हारा किसी ने छाप दिया होगा, तुमने किसी को दी अपनी कॉपी? दी तो जरूर होगी, ये तो नहीं कहोगे नहीं दी हमने। आइडिया कहाँ लेते हैं, सब तो छाप देते हैं। अभी तरह श्रीवास्तव, तुम्हारे कितने काम पेंडिंग बचे हैं? बट यू सबमिटेड एज लेट वर्क। देन हाउ मार्क्स विल बी awarded, how backlog will be clear, how these deduction can be overcome? क्या हो गया?
व्हाट हैपन? ये स्टडी भी सबमिट कर दी? चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्लास है नहीं, ऑलरेडी 5 से 6 मिनट पास हो चुके हैं क्लास मुझे ऑन किए हुए, काफी टाइम हो रहा है। तो क्या हम लोग डिस्कस करें? मैंने जो मेन लेक्चर रिवीजन के लिए रखा हुआ है, आप लोग के साथ जो दिक्कत है वो डीएफडी और ईआरडी में। वैष्णवी, केस स्टडी तुमने जमा की नहीं जमा की है? खुद से की है कि कॉपी की है? सही सही बताओ। हम्म, मतलब कुल मिलाकर के तुमको डीएफडी या डायग्राम बनाना नहीं आता है ना? बहुत सारे लोगों ने सिंबल गड़बड़ बना दिए हैं। काम सही किया है लेकिन सिंबल गलत बना दिए हैं। पहले मैं डीएफडी की बात करता हूँ। डीएफडी में कॉमनली 4 सिंबल यूज होते हैं। सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सिंबल सबके सही आप लिखिए और सही बनाइए, कैप्शन भी सही लगाइए उसपे। पहला सिंबल होता है ये रेक्टेंगल। ये एक्सटर्नल एंटिटी के लिए होता है। एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि जितने भी इनपुट्स हैं वो इस बॉक्स के थ्रू आएंगे, और डीएफडीज में इनपुट्स कम होते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हम लोग को, क्योंकि ये जो डीएफडी है या डायग्राम है या यूज केस है, ये देखने के लिए नहीं है। ये कोई आर्ट या कोई ड्राइंग नहीं है जो हम आपसे बनवा रहे हैं। ये सीधे सीधे आपके ट्रांसफॉर्म होते हैं डेटाबेस की टेबल में। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये गड़बड़ है तो डेटाबेस की टेबल जो आपने काम किया है, जिस पे डेटा सेव किया है, वो सही नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डेटाबेस की टेबल इसी डीएफडी से ही ट्रेस होगी, मैच होगी। भले ही आप कहें कि नहीं हमारा डीएफडी गलत है, टेबल सही है, लेकिन माना ये नहीं जाएगा, क्योंकि डेटाबेस टेबल इज डिराइव्ड फ्रॉम ईआर डायग्राम एंड एज वेल एज डीएफडी। ये चीज बहुत अच्छे से समझिए। ये सारे बच्चे अभी फेस कर रहे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है 6 सेमेस्टर में। 5th में भी फेस किया, 6 में भी फेस किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बहुत कैजुअल लिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने मुझे केस स्टडी जमा की है, शायद 1 या 2 कॉपी बनी है, बाकी सब पेस्ट है। सबने सबका छाप दिया है, और प्रूफ मेरे पास है कि इसने किसका छापा है, क्योंकि वो नॉलेज बता रही है किस लेवल का काम किया है। समझ रहे हैं अंजलि गुप्ता? सिंबल बहुत जरूरी है लिखना सही। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? ये सिंबल किस, इस सिंबल को, पहले सिंबल का नाम है सर्किल, और ये प्रोसेस के लिए होता है। तो जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब इस सर्किल में आएंगे, और हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ आउटकम होता है। उसको या तो हम आउटपुट में लेके जाते हैं, जिसका हमारा सिंबल होता है ये, या सीधे 2 पैरेलल लाइन डेटाबेस के लिए। ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं और डेटाबेस में ही प्रोसेस की वैल्यू को, प्रोसेस के रिजल्ट को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, 1 मिनट बच्चों होल्ड करना। सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर, मैं क्लास कर ले रहा हूँ।
ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। एक मिनट होल्ड करिएगा बस। दिखने लगा सबको फिर से? दिख रहा है? दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? तो हर प्रोसेस का आउटकम डेटाबेस में सेव होता है, जिसको हम लोग डेटा स्टोर, डेटाबेस, टेबल कुछ भी कह सकते हैं। और इसके सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी आपको अलग अलग जगह जहां जहां आप रेफर करेंगे वो अलग अलग तरीके से दिखेंगे। जैसे कहीं दो पैरेलल लाइन होंगी, कहीं पे इस तरह का एक सिंबल बना होगा, या कहीं पे इसी में ये लाइन बनी हो। अंजलि गुप्ता, समझ रहे हो ना क्या गलती हुई है? हाँ, तो डेटाबेस जो प्रोसेस का रिजल्ट वो या तो ये सिंबल में होगा या ये सिंबल में होगा, या ये वाली लाइन हटा दीजिए, सिर्फ ये ऐसे होगा। और हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर होगा। whenever you carried out any process, it will be completed by producing a result, result in the form of database or the table। ठीक है? और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम लोग लाइन बनाते हैं। ध्यान रखिए कोई लाइन क्रॉस ना हो एक दूसरे से। ये हमको ईआर डायग्राम में भी ध्यान करना है और साथ ही साथ डीएफडी में भी करना है। तो जिनका भी है, जिनको मैंने मार्क्स भी दे दिए किसी और ग्राउंड पे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम भी लिखा हुआ है, उनके प्रोसेस मुझे समझ में आए हैं, लेकिन अगले बार से वो इसको मेंटेन कर लें, करेक्ट कर लें। और बहुत सारे लोगों ने तो सीधे छाप दिया है। किसी ने अगर 1.6 लिखा हुआ है, उस प्रोसेस का 1.6 का मतलब ही नहीं पता है। जिसने भी लिखा हुआ है वो वन लेवल का 6th नंबर का प्रोसेस है। मैंने आपको नंबरिंग बताई थी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनता है, 0 लेवल, वो तो मैंने पूछा ही नहीं था। उसके बाद 1 लेवल बनता है। तो जिसने भी वो नाम लिखा है वो 0.1.6 होगा। ठीक है? अरे यस नो तो बोलो, तो आगे बढ़े। हाँ, अब आप सभी लोग अपने डीएफडी को देख लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा डीएफडी हो। अगर हमारे पास 57 स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है 3-4 बच्चों का, 7-8 बच्चों का थॉट प्रोसेस एक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ज्योति चौबे की जिसने वो पर्टिकुलर एक प्रोसेस का नाम दिया है, आपने भी वही नाम लिख के दिया हुआ है। उसने वो डेटाबेस का नाम रखा है तो आपका बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है, बिल्कुल वही डिजाइन मैच कर रही है। ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है इसका मतलब ये कॉपीड है, और ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि किसने किसका कॉपी किया है। हम यहाँ पे कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहे हैं कि किसने किसका कॉपी किया है। ठीक है? इसलिए सिंबल समझना बहुत जरूरी है। डीएफडी किसी का ईआर डायग्राम किसी का गलत नहीं होता है, अगर आपने सिंबल सही से बनाए हुए हैं और प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटी एज वेल एज डेटाबेस सही लिखे हुए हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, सिंबल में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तुरंत पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये क्लास बुलाई है, आपके डाउट क्लियर हो जाएं तुरंत। क्योंकि किसी का डीएफडी गलत नहीं होगा, थॉट प्रोसेस आपने सही से सोचे होंगे कि ये मेरे मॉड्यूल ही प्रोसेस होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए।
जितने भी सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल होंगे, अब जैसे मैं अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ही बात कर रहा हूं, तो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन के बाद हॉस्पिटल का अपना इंटरनल स्टाफ होगा, स्टाफ में स्पेशलाइजेशन होगा, फिर प्रोसेस होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। ये सब सारे मॉड्यूल होते हैं। तो ये जितने मॉड्यूल हैं ये सब प्रोसेस होंगे और ये सब कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। स्टाफ की अलग टेबल बनेगी, डिपार्टमेंट की अलग टेबल बन जाएगी, ये सब प्रोसेस हैं, ठीक है। एडमिशन के अलग टेबल बन जाएगी। अब डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेस है तो वो आपका 2 लेवल का हो गया, तो वहां पे हम अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। और उसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, टास्क हैं, इन सबके अलग अलग मॉड्यूल बनते चले जाएंगे। अकाउंट सिस्टम भी होगा वहां पे, रिपोर्ट्स होंगी डिफरेंट्स। बात समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल तो सभी लोग अवेयर हैं, सभी लोग उसकी वर्किंग से भी अवेयर होंगे कभी ना कभी। यस और नो? तो जितने भी आप समझ सकते हैं टास्क, जितने भी प्रोसेस, वो सब मॉड्यूल होंगे और वो मॉड्यूल ही हमारे प्रोसेस होंगे और प्रोसेस एक टेबल के फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। यानी प्रोसेस का डेटा टेबल में स्टोर होगा, इसलिए हम कहते हैं डेटा फ्लो, यानी कहां से डेटा चला और कहां जाकर के सेव हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। इसलिए यहाँ पे हम एरो नहीं लगाते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल हो जा रहा है। जब एरो नहीं लगाते हैं इसका मतलब बाई डायरेक्शनल है। ये हमने आपको ग्राफ में ही बताया था। जब हम पर्टिकुलर साइड एरो लगा देते हैं तब तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर हम ए टेंस टू बी लगाया है तो बी टेंस टू ए नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर ए और बी के बीच में एक लाइन बना दी है इसका मतलब बी टू ए भी पॉसिबल है, ए टू बी भी पॉसिबल है। अब डीएफडी में मुझे बताइए कि किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो किस टाइप की दिक्कत है? वो चाहे तो अपना केस स्टडी का डीएफडी देख ले, ठीक है, बट डोंट कॉपी ईच अदर। और जो भी किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो अपना कम से कम वो पार्ट मत बताइए, उनको ये बता दीजिए वर्बली फोन पे मैसेज के कि लिख करके थोड़ा ज्यादा टाइप करना होगा, रादर देन कि आपने पूरी पूरी अपनी आंसर कॉपी सॉफ्ट कॉपी उनको दे दी, उन्होंने छाप दिया एज इट इज। गौरव बिस्ट। हाँ, कोई डाउट है? अब आते हैं हम लोग ईआर डायग्राम में। ईआर डायग्राम में जो ध्यान रखने वाली चीज है, ईआर डायग्राम मैंने शायद बनाने को नहीं दिया था, लेकिन ईआर डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दिया था, आपको बनाना पड़ेगा। अभी रिपोर्ट में जब आप यही 4th सेमेस्टर के जब हम टाइम बताएंगे उसमें जो आपका समर वेकेशन होगा उसमें आप या अपना समर ट्रेनिंग करेंगे तो जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें या डायग्राम बनाएंगे, उसमें डीएफडी बनाएंगे, उसमें यूज केस भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ हम समझा दे रहे हैं, समझने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जब वहां आप हमको गलत बना के देंगे तो हम ये तो जरूर रिपोर्ट प्रेजेंटेशन जैसे लेते हैं तो हम उसमें आपको बता देंगे कि गलत है, लेकिन वो गलत का मतलब उसके मार्क्स भी वहां पे आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उसको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे सही तरीका है कि अभी सीख लीजिए कैसे बनाना है, कैसे बनना है, और सबका अलग अलग ही प्रोजेक्ट होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। या डायग्राम में देखिए हम लोग के जो सिंबल्स यूज होते हैं ये हमारा इंटिटी के लिए होता है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग इंटिटी होती है। इंटिटी दो टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये वीक के लिए सिंबल होता है। हम लोग ईआर डायग्राम में ज्यादातर वीक एंटिटी नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ले नहीं सकते हैं या हो ही नहीं सकती है। थोड़ा सा और थॉट प्रोसेस अपना मजबूत करिए, वीक एंटिटी मिल जाएगी। जो कॉमन सिंबल हम लोग यूज करते हैं ये इलिप्स के लिए होता है। ये इलिप्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स के लिए। जो इलिप्स सिंबल एक होता है ये एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। ये रेक्टेंगल इंटिटी के लिए होता है। और इसमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायमंड। डायमंड शेप आपका होता है रिलेशनशिप के लिए होता है।
ये आपका एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, ये इंटिटी के लिए होता है। इसका नाम ही है इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप, आप सपोज करिए स्टूडेंट है, ये एडमिशन इसका हुआ है किसी कॉलेज में, तो स्टूडेंट और कॉलेज दो इंटिटीज हैं, और ये रिलेट कैसे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एडमिशन कॉलेज में हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट का एडमिशन कॉलेज में हुआ है, तो ये अब रिलेशनशिप बदल जाएगा। अगर हमने कॉलेज इधर रखा हुआ है लेफ्ट साइड और स्टूडेंट इधर रखा है, अब ये हमको देखने का अपना साइड व्यू है, विजन है कि हम किस पर्सपेक्टिव में किसको देख रहे हैं। या स्टूडेंट ने कॉलेज ऑप्ट किया है, एडमिशन लिया है, कॉलेज ने उसको एंट्री दी हुई है, या कॉलेज में वो इनरोल है। रिलेशनशिप के नाम आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, वो हमने आपको बताया अगर मीनिंगफुल है तो इट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत है ही नहीं, अगर आप मीनिंगफुल तरीके से उसको बता दे रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट है और कॉलेज है, इनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। Entity is the real world object. So student and college are real world object. That's why it is known as entities. और इन entities की कुछ characteristics होती हैं, properties होती हैं, इनको हम लोग attribute कहते हैं। So characteristics of entity are known as attribute. अब जैसे student है तो इसका रोल नंबर या आईडी होगा, प्राइमरी की होता है, इसलिए इसको इस सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखने का तरीका है, जैसे ही आपने किसी को रोल नंबर भी प्राइमरी की होगा अंडरलाइन कर दीजिए, इलिप्स के अंदर अंडरलाइन कर दीजिए। नेम होगा, अब नेम में कुछ लोग तो एफ नेम यानी फर्स्ट नेम एल नेम भी बना सकते हैं, वो डिपेंड कर सकता है। उसका क्लास होगा, एड्रेस होगा, बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड आप वो अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह से कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का एड्रेस होता है, कॉलेज की भी आईडी होती है। अगर एक सिटी में उसी कॉलेज की कई सारी ब्रांचेस हैं तो उसकी एक आईडी होगी, ठीक है। और कॉलेज का स्टैंडर्ड या एफिलिएशन जो चाहे आप वो लिख सकते हैं कि भाई किस बोर्ड से एफिलिएटेड है। साथ ही साथ अगर आप लिख सकते हैं उसका स्ट्रीम क्या है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है। साथ ही साथ कॉलेज जो है 12th तक का है, यानी वो कॉलेज है कि स्कूल है यूनिवर्सिटी है, ये भी डिपेंड करना है। हमने कॉलेज का नाम दिया है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें एटलीस्ट पीजी तक तो होगा ही होगा, ये डिपेंड करता है। स्कूल के पर्सपेक्टिव में इसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाएंगे। देखिए ये सब एट्रीब्यूट्स जो है ना, ये सब आपके कॉलम के नाम हो जाते हैं। जो इंटिटीज हैं ये टेबल के नाम हो जाते हैं, रिलेशनशिप टेबल के नाम हो जाते हैं। इट माइट बी नेसेसरी कि कहीं कहीं किसी केस में रिलेशनशिप में भी आप एट्रीब्यूट लगा दें, मतलब आपको लगे कि इस रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो इट कैन पॉसिबल, ये हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन जब इसको आप डीएफडी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपके प्रोसेस हो चले जाएंगे। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, एक्सटर्नल इंटिटीज में आपका स्टूडेंट हो जाएगा, पर्सनल, और उसके बाद ये सब आपके इंटिटीज में हो जाएंगे, लेकिन ना वो सॉरी प्रोसेस में हो जाएंगे, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस का नाम आप दूसरे ढंग से रख देंगे। तो कहीं ना कहीं ईआर डायग्राम और स्टूडेंट लगभग एक मोड़ पे जाकर के किसी एक ऑप्टिमम लेवल पे जाकर के मैच करने लगते हैं इन टर्म्स ऑफ या इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटाबेस में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये कहीं ना कहीं रिलेट होने लगते हैं, और चाहे वो यूज केस हो। यूज केस में भी जितने भी आपके यूज केस होते हैं, दीज ऑल आर टेबल्स, ऑल आर प्रोसेस, ऑल आर नोन एज इंटिटीज, जो आपके एक्टर्स होते हैं, और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो एक्टर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों डायग्राम
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिस होते हैं टू मेक योर डेटाबेस। और डेटाबेस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम तो जो प्रोग्राम बनाते हैं या जो कोड करते हैं या सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग करते हैं, वो उस डेटाबेस में वैल्यू एंटर करने के लिए या वैल्यू डेटाबेस से फेच करके यूजर के कंसोल पर रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनाते हैं। वो एक मैकेनिज्म है। बात समझ में आ रही है? वो एक सिर्फ एक मैकेनिज्म है कोडिंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन, या वर्किंग मॉड्यूल में आपको दिखाने का तरीका है, बस नथिंग। बाकी काम जो इंटरनल है वो सब डेटाबेस में ही हो रहा है, एक्चुअल में काम वहीं पे हो रहा है। अब ये बताइए, ईआर डायग्राम में किसी कोई दिक्कत हो, कोई सिंबल का नाम समझ में ना आ रहा हो, कोई सिंबल का काम समझ में ना आ रहा हो, तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। और सभी लोग इंटरनेट खोलिए और जैसे डाल दिया हेडिंग, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एग्जाम्पल्स, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा फ्लो डायग्राम एग्जाम्पल्स ना हो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट डालिए और प्रोजेक्ट के डीएफडी एक बार देखिए कि कैसे बने हुए हैं। कहीं कहीं आप अगर किताब में देखेंगे तो प्रोसेस को इस तरह से भी दिखाते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। देखिएगा कहीं ना कहीं प्रोसेस को इस तरह इस सिंबल से भी दिखाते हैं, वहां पे प्रोसेस का वो होगा सिंप्लीफिकेशन 1.6.1 और उसके बाद इसका नाम होगा। हम इसको अवॉइड करते हैं, हम हमेशा सर्किल को ही फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं सिंबल्स पे जाइएगा। नेट पे तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारा कुछ नहीं होगा तो इसमें भी डेटाबेस को लिख देते हैं, इस सिंबल में रेक्टेंगल वाले में भी। हमको उस पे नहीं जाना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप लिखते हैं, तो रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं? कोई बताएगा? रिलेशन सबने पढ़े हैं, फंक्शंस में सेट्स में रिलेशन पढ़े हैं। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? बताइए भाई, नाम लें तभी बताएंगे क्या? है, वॉलेंटरली बताइए। कोई भी जल्दी बताइए। गौरव सिंह, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो क्यों बता क्यों नहीं रहे हो? तो वॉलेंटियर नहीं हो क्या? हम्म। वाह भाई वाह, क्या कहीं चले गए थे क्या बीच में? हम्म। स्तुति, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? तो आंसर क्यों नहीं आया था? तुम वॉलेंटियर नहीं हो क्या? बताइए आंसर क्या है। स्तुति तिवारी, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। नहीं आता तो सीधे बोल दीजिए ना, नहीं आता है, इसमें शर्माने की क्या बात है? इधर उधर नेट से देखना, ये सबसे क्या फायदा? नेक्स्ट। बाकी सब तो यहाँ पे ज्योति चौबे। ज्योति चौबे चली गई होंगी, ये तो सिर्फ सुन रही होंगी। है तो यहाँ पे, दोबारा ज्वाइन करो, तुम्हारे पास आवाज ही नहीं आ रही मुझे लग रहा है मेरी। गार्गी। हम्म। पढ़ने पढ़ने के लिए तो बैठी हो, कुछ और काम भी कर रही हो क्या साथ में?
तो रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं? मुझे क्या बता, आप बताइए। अच्छा, आगे नेक्स्ट कौन? नाम ना लेना पड़े, अपने आप बताते रहिए भाई, सब लोग, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। तो ये अपने आप क्यों नहीं आ रहा था? आदत पड़ गई है कि डंडे से पहले एक बार जो है जगाया जाए। रिलेशन चार तरह के होते हैं: वन टू वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। इससे ज्यादा टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है। और मुझे लग रहा है जब आप लोग पास हुए होंगे तब प्रमोट नहीं हुए होंगे। पेपर देख के ही तो सब लोग पास होके आए हैं। है? कोई ऐसा भी है कि जो प्रमोट होकर के आया हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं ना? हाँ। मुझे भी नहीं ये लगता है कि ऐसा कोई प्रमोट होकर के आया हो, क्योंकि प्रमोट लोग होकर जो आ रहे हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं। तो कम से कम देखिए, अभी एक भीड़ आने वाली बहुत जल्दी, और बहुत टफ कंपटीशन आप लोग को मिलने वाला है, इसलिए अपनी जगह थोड़ी सी बना लीजिए अलग। समझे? एक समय के बाद जो लोग ये सोच रहे हैं, जो बच्चे चाहे वो 10th के हो या किसी की भी क्लास के हो, कि वो प्रमोट होकर के उनको नई क्लास मिल जा रही है और सब में उसमें चले जा रहे हैं, वो उनके लाइफ में बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए और कहीं ना कहीं अपने को अलग दिखाइए कि नहीं, मैं प्रमोट होकर के नहीं आया हूं। रिलेशन चार तरह के होते हैं, तो जब हम इंटिटीज को रिलेट करते हैं तो हमें रिलेशन भी दिखाना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर इंटिटी इस इंटिटी से कितने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो गिनती होती है, काउंटिंग, मैथमेटिकल काउंट, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एसोसिएटेड है। तो वो जो गिनती है उसको हम नाम देते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी जो कि बताती है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कितने नंबर ऑफ टाइम्स, इन जो रिलेशन बन रहा है वो कैसा रिलेशन है। तो अब मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में कैसा रिलेशन है? ये एक स्टूडेंट टेबल है, ये कॉलेज टेबल है, या ये की एंटिटी ये वन टू वन। और कोई? और राज राठौर, ये भी तो ज्वाइन किए थे, कहाँ चले गए? लीव कैसे हो गए? अच्छा, उनको लग रहा होगा मतलब की चीज नहीं पढ़ा। अच्छा, इस कोरोना काल में भी फंक्शन चल रहे हैं? हैं? हाँ, ये बात सही है। नहीं, ये पहले भी हो सकते थे, लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई थी, अब क्या करें। वैष्णव तुम बताओ। अच्छा, बाकी लोग बताएं, फिर हम सबके नाम लेना शुरू करें। वन टू वन है। वैष्णवी, बेवकूफ हो, ये स्टूडेंट टेबल का नाम है। तो एक कॉलेज में कई स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं? ये बताइए, एक कॉलेज में एक ही बच्चा पढ़ता है? एडमिशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में रिलेशनशिप, जो रिलेशन का जो टाइप है वो कित का ऐसा होगा, मतलब एक कॉलेज में एक ही बच्चा पढ़ेगा। अब ये आप पे नजरिया है कि आप इधर से इधर देख रहे हैं या इधर से इधर देख रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर देखेंगे तो मैनी टू वन होगा, इधर से इधर देखेंगे तो वन टू एम होगा। तो इसको ही कहते हैं कार्डिनलिटी। यानी आपको अगर इधर से इधर देख रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा एम वन, और अगर इधर से इधर दिख रहे हैं
तब क्या करेंगे, मतलब इधर से इधर देख रहे हैं मैनी स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और इधर से इधर देखेंगे तब भी मैं एक कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। कहीं से भी नजरिया देखिए तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कॉलेज एक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने आईडी लिख दिया तो स्पेसिफाई कर दिया इस कॉलेज में, इस कॉलेज के नंबर पे, कॉलेज कोड पे इतने बच्चे इनरोल्ड है। तो ये जो नंबर होता है ना, इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा मैनी ही हो, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि 2 या 3 तक है, यानी 2 3 या 1 to 1 है, ये भी लिखा जाता है। ज्यादातर 1 to 2 मतलब 1 to 2 1 to 3 नहीं होता है, ज्यादातर 1 to M to M 1 to 1 या M to M होता है। लेकिन मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, कभी कभी हो सकता है कि एक से 2 ही लोग रिलेट है, हमारे मॉड्यूल में इसी तरह का प्रोविजन है, या 1 से 3 ही है, समझ रहे हैं? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कार्डिनलिटी में उस समय ये शायद नहीं डिस्कस हुआ था, लेकिन अब हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में ही मैंने एक क्लास बताई है, तो इस समय ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आगे इसमें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ना ही ये लेक्चर होने वाला है, ना ही इस सब चीजों में बाकी डिस्कस हो पाएगा। अब तो सीधे जब रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे, जब रिपोर्ट नहीं आएगी इस फॉर्म में, तो वो सीधे नंबर कट के जाएगा और कुछ थोड़ी ना हो पाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, मैं ये वाला वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो कम से कम ये चीजें तो डिस्कस हो जाए, ये चीजें आपको याद रहें, कल कोई ये ना कहे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था। इसमें किसी को कुछ पूछना हो बताइए, इंतजार मत करिए कि सिर्फ सर ही बोलते रहे, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। खत्म किया जाए कि किसी की और भी प्रॉब्लम्स हैं? मैंने बोला भी था कि किसी की और भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, जल्दी बोलिए, खत्म किया जाए कि किसी कोई प्रॉब्लम है? खत्म कर देते हैं फिर, है ना कशिश गुप्ता, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। नहीं, इसमें नहीं, कहीं किसी और में भी अब तक हमारे को 19 लेक्चर हो चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके, किसी भी टॉपिक में किसी को कोई भी दिक्कत हो, मैंने इसके लिए नहीं बोला है। ये तो मुझे पता है आप लोग कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने, मुझे ये लगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत बना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक अपनी तरफ से लिए कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और आज राठौर ने बताया, मुझसे जब बात हुई थी, अंजलि से भी बात हुई, तब भी मैंने बताया था कि मैं अपनी तरफ से ये टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दिक्कत है। बाकी आपको किसमें नहीं समझ में आई तो आप बेहतर जानते होंगे ना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफलाइन एक भी क्लास नहीं करी है तो एक दो करी है ना, उसके बाद जो है ऑनलाइन में भी नहीं किया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस सब चीजों में कि आपका लॉस हो रहा है, चीजें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीजें काम आएंगी, है ना। अभी तरह तुम्हारी भी क्लास मिस हुई है ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन नहीं नहीं, और ज्यादा हुई हैं, और ज्यादा हुई हैं। नहीं, मेरे पास पूरा रजिस्टर है बेटा, और ज्यादा हुई हैं। रजिस्टर देख पा रहे हो ये? अच्छा, तुम्हारा नाम दिख रहा है तुमको? दूसरे नंबर पे ही है। 15 मार्च से क्लास थे तो 15 16 17 18 4 दिन आए, 19 को अपसेंट हो, फिर 22 को आए, फिर लगातार देखिए 22 24 25 26 31, 31 में 2 क्लासें हुई हैं, एक को भी अपसेंट थे, 9 अप्रैल को अपसेंट थे, 13 अप्रैल को अपसेंट थे, यानी टोटल 19 आप देख पा रहे होंगे, 19 क्लास दिख रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 में 9 क्लास की हैं आपने, मोर देन 50% क्लासेस
में आप absent थे, है ना? तो देख लीजिए, वीडियोस तो मैंने डाले हुए हैं, पुराने नोट्स भी डाले हुए हैं, ऑफलाइन के भी नोट्स डाले हुए हैं, नहीं तो अपने दोस्तों से बात कर लीजिए। आप हैं ज्योति कुमारी ने एक भी ऑफलाइन क्लास नहीं की है। इनका 15 दिन का पूरा 15 लेक्चर पूरा इनका वॉश आउट है। जितने भी लेक्चर हमारे ऑफलाइन हुए हैं, एक भी नहीं किए इन्होंने। ठीक है। और भी लोग हैं बहुत सारे, इसलिए मैंने रजिस्टर दिखा दिया। तो नोट्स वगैरह आप देख लीजिए, हमने सब गूगल उसमें क्लासरूम में डाले हुए हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने बार बार, ये तो मैं लिखता हूँ लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कि कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिए, है ना गौरव इस। हाँ, क्योंकि मैं उस चीज को, मैं उस मेंटलिटी का नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं कि भाई हमको मौका